अब जिन लोगों को स्टार्टिंग वाली क्लिप समझ में आ गई तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आई वीडियो को आगे देखना। अब स्टार्टिंग वाली क्लिप में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस वाले गेम प्ले में जिस भी बंदे को मारने जाता हूँ वो किसी भी ना किसी तरीके से भाई बच के निकल जाता है। फिलहाल 2-3 बंदे ऐसे बचते हैं जब तुम देखोगे ना भाई तुमको बहुत हंसी आने वाली है। फिलहाल मैं जैसी इस वाली बिल्डिंग में कूदा भाई, इस बिल्डिंग में इतने बंदे घुस गए, पर जब मैं कूद रहा था ऊपर तो मैंने एक स्कारल देखी और स्कारल पे आ गया, तभी सामने एक छत पे बंदा। अब मैंने जैसे इस बंदे को मारा तो मेरे को एक और स्केल में जाती है और इसके बाद में भाई इस वाली बिल्डिंग में घमासान युद्ध चल ही रहा था तो लगे हाथ मैं भी घुस गया। अब एक बात बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर आया ना तब तक यहाँ के जो भी बंदे थे ना 2-3, वो एक बंदा सबको मार चुका था। अब यहाँ पर केवल एक ही बंदा था। तो सबसे पहले मेरे को डाउट हुआ कि वो इस वाले कमरे में, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंका। अब इससे कि अगर वो यहाँ टीपी पे ले रहा तो मर जाए, लेकिन जो भी है गेट टूट गया। फिर मेरे को डाउट हुआ कि वो ना इधर कोने में, तो मैंने यहाँ पर ग्रेनेड फेंका लेकिन यहाँ पर भी नहीं फटा। लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि वो बंदा आखिरकार है कहाँ पर। अब वो इसी वाले घर में, वो भी ऊपर इसी कमरे में। लेकिन देखिए अब ये टैक्टिक्स है कैंपर्स के लिए कि आपको कैंपर्स को कैसे मार सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ आया, सबसे पहले गेट तोड़ेंगे। अब इतनी बात तो कंफर्म है कि वो है इसी कमरे में, क्योंकि जब आप गेम खेलो तो आपको पता तो चल ही जाता है। तो सबसे पहले फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए ये वाले कमरे को छानूंगा। अब मैं यहाँ पर ना इतने सारे जो मूवमेंट्स है इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए, कंफ्यूज हो जाए और मेरे पे एक बार फायर कर दे, जिससे फायदा क्या होगा कि मैं इसे ढूंढ ही लूंगा। और अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक देखिए मेरी। जैसे मैं इस वाले रूम में आया तो मैं डायरेक्ट उस रूम में नहीं जाऊँगा, पहले सीढ़ियों पर नीचे जाऊँगा ताकि उसको लगे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर एक साथ में इसी रूम में घुस जाऊँगा। और भाई साहब ये बंदा तो कन्फ्यूजिंग में ही मर गया। वाइट ही था लेकिन जो भी है मर गया है। अब इसके बाद में देखिए मैं इस वाली बिल्डिंग पे आता हूँ, यहाँ से कूद के जैसे मैं अगली बिल्डिंग पे जाता हूँ। भाई साहब ये बंदा पहले ही तैयार था, जैसे यहाँ टीपी पे ले लगा तभी देखिए साइड से पड़ी। अब इस वाले बंदे को इतना तो पता था कि हाँ मैंने इसको गोली मारी है तो ये डैमेज हो गया, तो भाई साहब ने मेरे पे सीधा रश कर दिया। लेकिन कर्मा भी एक चीज़ होती है भाई, कर्मा ये कि मैं इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे को, और बीच में एक तीसरा बंदा आके उसको मार देता है। तो यहाँ पर जो तीसरा बंदा है वो धीरे धीरे यहाँ पे रश कर देता है। और अब देखिए यहाँ पर एक M762 का साउंड आएगा आप लोगों को। अब ये बैरल वाला जिसको मारा था वो पहले तो ऊपर था, लेकिन थोड़ी देर बाद बैरल वाले ने उसको मार दिया और अब मेरी लड़ाई थी इस बैरल वाले से। फाइनली देखिए मैं नीचे आया, ये फिर से मेरे को एक कैंपर मिला जो कि भाई ऐसे बंदे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये निकलते तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, ये बंदा सामने वाले गेट के पीछे। अब डर मान लो या फिर इसकी गलती मान लो, ये ओपन में आ गया पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही इजीली मारा गया। अब इसके बाद में देखो तुम यहाँ पर क्या होता है, मैं जैसे ही आता हूँ ना, मैं जैसे ही प्रोन हुआ तो अभी एक M24 का शॉट, मतलब यहाँ भाई नॉर्मली आया था, लेकिन इस M24 वाले के अलावा ना मेरे आसपास मेरे को बंदों की आवाज़ आ रही थी। तो मैं सबसे पहले नीचे गया और फिर जैसे ही अंदर आया मेरे को सामने एक बंदा दिखाई दिया, मगर ये एक बॉट था। लेकिन जो भी भाई किल तो किल है। जैसे इस बंदे को मारा, अब मेरे को एक और बंदे की आवाज़ आई, मेरे को लगा ये छत पे, लेकिन भाई इतने में ये M24 वाला बंदा जो है इसने मेरे पे क्लोजिंग कर दिया। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी एक बंदे की आवाज़ मेरे को मेरी ही बिल्डिंग में से आ रही थी। अब जैसे मैं पीछे आया फिर से भाई साहब एक बॉट। पता है कभी कभी क्या होता है, आप इस चक्कर में मर जाते हो, कहीं कोई बंदा मेरे को ना के मार दिया, पता चलता है कि ये तो बॉट था, लेकिन हाँ असली बंदे ने आपको पीछे से मार दिया। अब देखिए ये बंदा मतलब यहाँ पर था, इसने मेरे को फायर किया था तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका, लेकिन इधर से अब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। अब ऐसे टाइम पे एक चीज़ काम आती है और वो रोटेशन। अभी आजकल तो यार ग्रेनेड से बंदे इतना पेलने लग गए ना भाई साहब, मैं दिन में 5-6 बार ग्रेनेड से मर जाता हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ आया, अब आपको कुछ दिखेगा सामने 2 पत्थरों के बीच में, आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या बात है, मतलब ये बंदा भी रोटेशन ले चुका था, ऑलमोस्ट मेरे को मारने ही वाला था। अब फाइनली देखिए इसके बाद में मेरे को ये 3 सीटर गाड़ी मिलती है, क्योंकि मिलिट्री बेस में जब तुम्हारी किस्मत खराब हो ना तो मैं कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। मगर मेरे को गाड़ी देने निकली, यहाँ पर ये डासिया वाला बंदा आ चुका था और यहाँ से आप लोगों के लिए ना एक फ़नी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो ये डासिया वाले को देखो, ये गिरा लेकिन फिर आगे क्यों नहीं गया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि चलो इसकी डासिया ठोकी, ये रुका, लेकिन आगे क्यों नहीं गया था।
पर जो भी है भाई, मेरे को एक डासिया दे गया। अब तुम यहाँ से इस गेम को बहुत ही ध्यान से देखना, एंड तक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे ही मैं इस डासिया को लेकर निकलता तो सामने मेरे को सबसे पहले एक यूएस दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले ये बॉट। और अब जैसे ही मैंने इस बॉट को मारा तो मैंने गाड़ी यूएस के पीछे लगा दी। और अब देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या ही होता है। मैं रुका, अब पहली बार हुआ ये बंदा बच के निकल गया, फिर मैं यहां पर आया, फायर दिया। मतलब ये बंदा फिर बच के निकल गया। और फाइनली तुम ये वाला वार देखो, ये देख के तो भाई सबकी हंसी छूटने वाली है। मैं बंदे के पीछे पूरी स्पीड में, मतलब देख रहे हो, जब आदमी किस्मत अच्छी हो ना तो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो शैतानों के बीच में क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो तब भी नहीं मरने वाला। अब ये बंदा तो बचकर निकल गया, लेकिन मेरे को इधर से एक बंदे के फायरिंग के साउंड आए। और जैसे ही मैं यहाँ गाड़ी लाया तभी मेरे को एक बंदा यहाँ इस घर में आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले मैं इस घर में आया, मैंने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये बंदा कोई भी फुटेज टाइप नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ सामने वाले पहाड़ से जो है ना डीपी पड़ती है, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि वो ना तो नीचे है और ऊपर भी यहाँ नहीं है, तो वो आई थिंक सेंटर में ही है। तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, और लेकिन मैं सतर्क भी था, क्योंकि आजकल ग्रेनेड फेंकते फेंकते बंदे मेरे को बहुत ही मार रहे हैं। और जैसे ही ग्रेनेड फेंका, यहाँ पर ईजी एक पहला ग्रेनेड किल, मतलब सही में आजकल ग्रेनेड किल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब बंदे बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक दूसरी जर्नी को। सबसे पहले मेरे को ये गाड़ी दिखाई दी। अब देखो, इसको मानना तो पॉसिबल था ही नहीं, तो मतलब इसके बारे में तो खैर क्या ही म्यूजिक चलाएं हम। हाँ, लेकिन जैसे मेरे को ये वाली डासिया दिखाई दी, तो इस डासिया के जाने के बाद यहाँ पर मेरे को एक और यूएस दिखाई देती है। और अब तुम देखो उस यूएस का पीछा कैसे होता है और आखिरकार वो मरता कैसे। तो मेरे को भाई ये यूएस वाला मिला। सबसे पहली बात तो पता क्या थी, ये बंदा इतना कंफ्यूज कर रहा था मेरे को कि ये क्या करना चाह रहा था। ये गाड़ियों को ऐसे गोल गोल रोटेट करके भगा रहा था। अब एक बार को मैं सीट चेंज करके मारूँ भी तो कैसे मारूँ, क्योंकि जब तक ये सीधा नहीं चलाएगा तो सीट चेंज मैं नहीं कर सकता हूँ। फाइनली ये ट्रैक पे आता, तो अब मेरे को लगा कि आई थिंक ये सीधा ही गाड़ी को चलाएगा। और भाई वहाँ क्या हुआ, जैसे ही मैंने सीट चेंज करी, मेरा फायर बटन पे क्लिक ही नहीं हुआ, और ये बंदा भाई साहब बहुत दूर निकल गया। और भाई एक बार फिर ये बंदा बच गया। अब देखो तुम, मैं इस बंदे को ढूंढता रहता हूँ बहुत देर, पूरा मिल्टा वगैरह से रोटेशन लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे को ये बंदा यहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। और इस बार देखिए ये बंदा कैसे बचता है। लेकिन हाँ, इस बार भी ये बचता तो ज़रूर, लेकिन मेरे को इसका कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिलता है। मतलब सही में इस बार डेबिट बिल्कुल नहीं, पूरा थोड़ा बहुत क्रेडिट भी था। अब जैसे ये वाली यूएस निकली, तभी सामने से एक और यूएस आई, और भाई साहब इसको क्या ही मारा। मतलब अब जाके मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट मिला। मतलब इतनी देर से मैं भागे जा रहा था, और जिसका फायदा मेरे को अब मिला। अब देखो, इस बंदे को मारना तो था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका। अब देखिए ये बंदा पीछे वहाँ पर टीपी ले रहा था, लेकिन तभी एक बंदा आके इसको पीछे से मारता है, और ये भाई साहब मेरी तरफ आके कवर लेता है। और मतलब अब जाके ये बंदा भाई जाल में आया। फिलहाल अब बात करते हैं उस वाले बंदे की जिसकी वजह से ये पीछे आके कवर ले रहा था। तो मैं उस बंदे को काफ़ी स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली ना वो मेरे को यहाँ इस पत्थर के पीछे स्पॉट होता है। अब एक तो मेरी इसलिए फट रही थी कि हो सकता है कि उस बंदे के पास AWM ना हो, लेकिन अब देखिए AWM होती किसके पास में है। भाई ऑलमोस्ट 1 HP, लेकिन वहां से एक ग्रोजा वाले बंदे ने इसको मार दिया। अब उस ग्रोजा वाले की आवाज़ सुनिए भाई, AWM उसने मारी। मैं सही बता रहा हूँ, सोलो में अगर कोई एक गन है जिससे डर लगता है तो वो है केवल AWM, क्योंकि वो मौका ही नहीं देती है। अगर एक हेड पड़ा तो सॉरी भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल मैंने इस बंदे पर रश कर दिया, लेकिन ये बंदा नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में भाई ये बंदा यहाँ से बोट लेके आता है, और यहाँ की कहानी बहुत ही अजीब है। तो मैं इस बंदे का पीछा करता हूँ, और सामने मेरे को पहाड़ पे भी गाड़ी दिखाई दे रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो उस ऊपर वाले को मारूंगा, फिर इस नाव वाले को। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले के पास जाता हूँ, अब आई थिंक कि उसे पता चल गया था कि मतलब मैं हूँ और वो मेरे से मिलना चाहता था, इसलिए पहले जंप करने लग गया। और यार इस तरीके से इसको मारने से तो कोई फ़ायदा था ही नहीं।
अब ये बोट वाला यहाँ से तो बच जाता है, लेकिन बाद में ये पूरा आगे से रोटेट करके आता है। अब लेकिन जो भी है मैं इसका पूरा पीछा करने वाला था, लेकिन हाँ इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया और जिसके चलते जो मेरी कुछ फाइट है वो बीच में हो गई और दैट्स वाई मैं इस बंदे को यहाँ पे नहीं मार पाया। लेकिन अब तुम यहाँ की फाइट देखो और देखो यहाँ पर क्या हुआ। जैसे मैं यहाँ आया सबसे पहले ये बंदा उतरा, भाई साहब यहाँ पर मैं मरते मरते बचा क्योंकि मेरे हाथ में M4 थी और क्लोज रेंज में मैं M4 से ना ऑलमोस्ट हग ही देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर फर्स्ट एड किट वगैरह लगाई और सबसे पहले एक स्मोक किया। स्मोक करना इसलिए जरूरी था, अगर मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकलना चाहता हूँ तो स्मोक सबसे कंपलसरी है फिलहाल। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए भाई, जैसे गेट खुला ना मुझे पता चल गया यहाँ पर बंदा है और आई थिंक शायद उसको एक दो गोली पड़ी है वरना नहीं भी पड़ी है, लेकिन इस समय इतना ज़रूर वो डरा हुआ है और ये सोच के मैंने इस पर रश कर दिया। लेकिन इस बंदे को भाई हल्के में मत ही लेना। अब यहाँ पर केवल मैंने साउंड को सुन के इस बंदे को मारा और पहले प्री फायर में तो मेरे को लगा शायद ये नहीं मरा, लेकिन बाद में जब किल आया तो मेरे को लगा अच्छा ये मर चुका है। अब जैसे इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पे लूटा वगैरह, थोड़ा बूस्ट वूस्ट और किया, निकलने की तैयारी करी, तभी ये ग्रेनेड, मतलब पता चल गया कि कोई तो है जो भाई ताक लगाए बैठा है बहुत ही ज़्यादा क्लोज में और उसने मेरे पे सप्रेस्ड M4 भी चलाई। अब मैं स्पॉट करने के लिए आगे जाता हूँ और जैसे पीछे आया भाई दूर से डीपी वाले ने इसको शांति दिला दी। फाइनली अब मैं उस बंदे को ढूंढने जा रहा हूँ जो कि बोट से रोटेशन दे के आया था। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बंदा दिखाई दिया और अब ये बोट वाला बंदा जो कि मेरे को देख के प्रोन हो जाता है और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी भाई। सही में यार, गाड़ी जो बंदा लेके आ रहा है ना उसके सामने कभी प्रोन तो हो ही मत। आप एक बार को उछल के बच सकते हो उसको मार के, लेकिन प्रोन होके नहीं। अब मैं इस बंदे को मारने आया था क्योंकि इस बंदे को शायद लगा कि मैंने इसको स्पॉट नहीं किया है, लेकिन अब इसको पता चलेगा कि हाँ मैंने इसको स्पॉट कर लिया है। भाई एक बात बताऊँ, जो प्रोन बंदे होते हैं ना इनसे थोड़ा सा जब तक आपको पूरा स्पॉट ना हो ना तब तक अपने आप को ना एक्सपोज करना ही मत, क्योंकि प्रोन होते समय इनका रिकॉइल तो जीरो होता है, लेकिन आप प्रोन होकर उसको नहीं मार सकते उस समय। फिलहाल ड्रॉप के पीछे बंदा और ये मेरी आज की एक हैकर वाली हरकत। अब आप कहोगे कि मैं स्प्रे कहाँ दे रहा था, तो मैंने आपको बताया कि ड्रॉप के पीछे बंदा है, मतलब कि ड्रॉप के लेफ्ट में। तो ड्रॉप तो मेरे को दिख रहा था लेकिन पत्ते की वजह से बंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी ड्रॉप के लेफ्ट में मैंने स्प्रे दिया। तो मेरा तो बस यही एक्सप्लेनेशन है भाई, मतलब कैसे तो गेम सुधरना चाहिए ना हम सभी का। फिलहाल मैंने इस पत्थर पे कवर बनाया इस गाड़ी का। अब यहाँ पर मैंने क्राउच फायर दिया और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब आप कवर लेके मारते हो। अब इसके बाद भाई तुम्हें एक बहुत ही हंसी की बात बताता हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि अब केवल एक ही बंदा बचा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। और ये बंदा मेरे को यहाँ पर स्पॉट हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम बंदा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ग्रेनेड से मारे, लेकिन मैं फिर भी कवर लेके मारा था। मैं बता रहा हूँ आजकल जब भी मैं ग्रेनेड मार रहा हूँ भाई से मैं मारा ही जा रहा हूँ। अब ये ग्रेनेड मैंने बिल्कुल इसके मुंह पे फेंका और इसके बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को चिकन मिल गया और भाई मैं ओपन में घूम रहा हूँ गन लेके। लेकिन जब मैंने देखा भाई विनर विनर चिकन डिनर कहाँ है, और तभी मेरे सामने प्रकट हुआ ये बंदा गाड़ी लेके। भाई साहब ये बंदा तो आज कतई नहीं रुकने वाला था। एंड गाइस मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। अब इस बंदे को लग रहा था कि ये मेरे को गाड़ी से कुचल देगा, लेकिन अच्छा सोचा, लेकिन मैं इस बार प्रो नहीं था। तो फिलहाल अब थोड़ी सी घोषणा कर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और सबसे बड़ी बात शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। चैनल पे नए आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि हाँ वीडियो थोड़ी ठीक ठाक होती हैं। एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो भाई कर लो फॉलो यार, वहाँ पे 200 के होने वाले, तो जाओ थोड़ा सा योगदान दिखाओ यार। गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।